ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग सच्ची समझो आग। पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते? ऐसे ब्रह्मचारी चलता है। ये क्या है? जैसे गिलहरी नहीं एकदम चिलचिलाती है, ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन है। कोई गर्व न करे महीना 2 महीना ब्रह्मचर्य रह के कि मैं काम विजयी हो गया। भगवान शंकर की समाधि भंग कर सकता है। तुम तो जीव हो, वो शिव हैं, वो शिव हैं, उनकी समाधि भंग कर सकता है। तुम तो जीव हो। ये नहीं कि कोई मुस्कुरा दिया तो फिसल गए। मुस्कुराहट देखेंगे तो सिर्फ श्याम सुंदर की देखेंगे, चाहे कोई भी आ जाए। इसका कीर्तन हम आपको बिल्कुल अंदर की बात कह रहे हैं। जैसे कठपुतली बिजली के यंत्र में चढ़ा दी गई और वो नाच रही है, अब उसी को बहुत बढ़िया नाच रही हो, तो सच्ची बात पूछो तो वो ऐसे भी नहीं कर सकते। ये कठपुतली है, ये जो आपको सामने दिखाई दे रही ये कठपुतली है। नचाने वाला बस हमारे ऊपर यदि कोई विपत्ति आती है, प्रभु के पुकारने पर वो हट नहीं रही है, तो निश्चित समझो उस विपत्ति में कोई ऐसा महान मंगल विधान छुपा हुआ है जो संपत्ति या अनुकूलता से नहीं बनने वाला था। विश्वास कर लीजिए। हम अविश्वास करते कि हमने भी तो पुकारा था लेकिन नहीं बचे, ऐसा हो गया। निश्चित उस होने का परिणाम देख लेना, ना होने से करोड़ गुना बढ़कर मिलेगा उसका परिणाम। दिखाई देगी घटना बड़ी दुखद है लेकिन उसका परिणाम बहुत मंगल होगा। संसार की आग से जला हुआ इन्होंने हाथ पकड़ा मुझे पहले दिन से और आज यहाँ तक पहुंचाया, मैं उनको भूल जाऊंगा? आज सोचो जरा, है कैसे भूल सकते हैं? और भूलने वाली चीज है वो शिव है। क्या हो, अब एक कोमल हृदय मतलब सरल हृदय, चाहे लड़की को चाहे लड़के को, अब नई अवस्था है, अब उन्होंने दे दिया। अब वो तो जी जान से प्यार करता, वो देख रहा है उसके साथ हंस रही है, उसके साथ बात कर रही है। अब वो कह रहा है तुम उसके साथ क्यों बात कर रहे हो? तो क्या तुमने हमें खरीद लिया है क्या? अब उसके जो हृदय में बीतती है, क्योंकि उसने आसक्ति कर लिया ना। आसक्ति का मतलब होता है कर लिया, अब वापस होना मुश्किल है। जैसे दलदल में फंस गया, निकलना मुश्किल है। जब कोई ठुकराता है ना, तब लगता है कि यार प्रभु के सिवा कोई अपना नहीं। जिसके घरों में स्त्री को दुख दिया जाता है उनके घरों में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती। ये ध्यान रखना। जहां स्त्रियों को मारा पीटा और मतलब उनको नीचा दिखाया जाता है, उन घरों में कभी स्त्री संपन्न नहीं हो सकते। तो बकरा ऐसे देख करके हंसा। हंसे क्यों तुम? उसकी आवाज मनुष्य जैसी निकली, भैया यही गलती हमने की थी। पुत्र होने के लिए तुम बकरा थे, तुम्हें काटा था, और आज तुम हमें काट रहे, तो हंसी आ रही कि कर्म का फल अवश्य भोगने को मिलता है। अवश्य तुम जिसका मांस खा रहे हो वो तुम्हें चीत चीत के खाएगा, आज नहीं तो कल, और नहीं तो ऐसे रोड में फैला तुम्हारा मांस फिरेगा कि कोई खाने वाला भी नहीं होगा। देखते हो ना, एक्सीडेंट जो होता है चिथड़ा उड़ जाता है, वह इसी को सजाया था ना मांस खा के। या फिर भारी कैंसर, यहाँ ऑपरेशन, फिर यहाँ ऑपरेशन, फिर यहाँ ऑपरेशन, हर तरह का कष्ट जला के राख कर दिए जाओगे। कीमो ये वो नरक यही भोगो पहले, फिर तो जाके। ये लोग समझते नहीं। लोग समझते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, शराब पीते हैं, मुर्गा खाते हैं, मांस खाते हैं, ये जीवों की हत्या करते हैं। मतलब कैसी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जा रही है। जिसका चरित्र ठीक नहीं वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। किसी डिपार्टमेंट में कुछ नहीं है। 4 दिन के चांदनी, इसके बाद जो काली पोतेगी, चाहे कोई पदाधिकारी हो, कोई भी हो, अगर चरित्र ठीक नहीं है तो माना कि कुछ दिन तुम चमक लो, हाइलोजन की तरह फ्यूज हो जाओगे, फ्यूज हो जाओगे। और चरित्र ठीक है तो दीपक की तरह भले जलो, लंबे समय तक तुम्हारा यश कीर्ति सुख समृद्धि बनती रहेगी। इतना बल था आचार्यों में कि जिस समय जन्मेजय ने सत्पेष्टि यज्ञ कराई तो बड़े बड़े सर्प आ गए, लेकिन तक्षक ले आया। तो जन्मेजय ने कहा जिसके लिए हमने करवाया वो सर्प तो आया ही नहीं। बोले वो नहीं आएगा। बोले क्यों? बोले देवराज इंद्र के पावे में वो लिपटा हुआ है, देवराज इंद्र के पावे में सिंहासन के, वो नहीं आएगा। तो बोले क्या ऐसा मंत्र नहीं कि मैं देवराज इंद्र के सिंहासन सहित तक्षक आ जाए? बोले आदेश करो आप। बोले हाँ ले, संकल्प ले।
ऐसे पूरे देवराज इंद्र सहित सिंहासन नाचने लगा था, कूद के देवराज भगे। ये तो कहो आस्तिक ऋषि आ गए और उन्होंने वहीं रोक दिया और वही आहुति मांग ली। नहीं, देवराज इंद्र और सिंहासन सहित तक्षक स्वाहा, ऐसी मतलब मंत्र में इतनी बड़ी सामर्थ्य। वाणी का ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इससे। यदि आप जवान से अश्लील बातें, गंदी बातें, कामुक बातें करेंगे तो आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। अगर आप वाणी से परस्पर शरीर आकर्षण वाली बातें करेंगे, बेट उसको देखा तुमने क्या, बस आप गए। चाहे वो स्त्री शरीरधारी साधक हो या पुरुष शरीरधारी, परस्पर आकर्षण संबंधी यदि वाणी खुली आपकी, तो वाणी के व्यभिचार से आपका जनेंद्री का व्यभिचार प्रारंभ हो जाएगा। आप रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते। इसलिए वाणी से भी कोई ऐसी वार्ता न कीजिए जिससे आपके अंदर काम वेदना बढ़े। त्वगेंद्री का ब्रह्मचर्य, अनावश्यक किसी को स्पर्श मत करो। परस्पर विरोधी शरीर को तो भूल कर मत करो। विरोधी शरीर, जिससे हमारा पुरुष शरीर है, सामने स्त्री शरीर है, तो किसी भी तरह से सेवा के लिए संकेत करना या किसी भी सेवा के लेन देन में बचाव पक्ष में रहो। यहां रख दीजिए सामान, फिर आप उठा लीजिए। सीधे हाथ में सामान लेना नहीं, सीधे हाथ में सामान देना नहीं, जमीन में रख दीजिए। कुछ नहीं है, जात में भय लगे वहां खड़े होके देखो राधा राधा कौन है, कुछ नहीं। ए मन आगे बढ़ो, हारना नहीं, हारना नहीं, अंदर से हारना नहीं। बाहर से अगर हार हो जाती है तो कोई बात नहीं, खिलाड़ी ही हारता है, दौड़ने वाला ही गिरता है। गिरा हुआ पड़ा है वो क्या गिरेगा। हमारी इस बात को पकड़े रहना कि लंबे समय तक परिणाम न मिलने पर भी निराशा नहीं आनी चाहिए। मैं नीच हूं, पतित हूं, व्यभिचारी हूं, दुष्ट हूं, पर अब आपका हूं और आपका ही रहूंगा। अब अगर आपको ऐसे ही मुझे रखना है तो मैं ऐसे ही आपका रहूंगा, और अगर आपको सुधारना तो सुधार लो, मैं आपका हूं। ये हम शरणागति की बात कह रहे हैं, बहुत आनंद का विषय। अब क्या चिंता, आप जैसे चाहो वैसे रखो, मैं आपका हूं। अपनी तरफ से प्रयास करके गलत आचरण करना ये नहीं होगा। प्रयास गलत आचरण से बचने का है। और जब कभी बोलने का अवसर आवे तो पहले मौन रहो और विचार करो कि जो मैं बोल रहा हूं इससे इनका मंगल होगा, इनका हित होगा, तो हम बोल देंगे, नहीं तो मौन, दांत ऐसे पीस करके उनसे बांध लिए नहीं बोल। कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिनमें ऐसा लगता है कि पता नहीं भगवान है भी कि नहीं, भगवान हमारा सहयोग कर रहे हैं कि नहीं। एक एक परिस्थिति उनके द्वारा पास होके आ रही है, वो देख रहे हैं, बिल्कुल चुप रहो, उन्हीं के आश्रित रहो, परिस्थिति ऐसे निकल जाएगी। पक्का मानिए, पक्का मानिए। जब नाम हम एक टेम्पो चला सकते हैं, हम एक रिक्शा चला सकते हैं, हम एक कोई भी कार्य कर सकते हैं, मनुष्य जीवन व्यर्थ नष्ट करने के लिए नहीं। उत्तम आदमी वो है जो समय का सदुपयोग कर ले। सत्संग सुनने वाले, भजन करने वाले, भगवत प्राप्ति का निश्चय करने वाले, महान आनंद की प्राप्ति के लिए इस मार्ग में कदम रखने वाले, तुम क्षुद्र आनंद में आसक्त हो रहे हो, लिप्त हो रहे हो और अपने को उपासक कहते हो, आत्मज्ञानी कहते हो, भक्त कहते हो, बैरागी कहते हो, तो मुझे आश्चर्य हो रहा है। कोई विषयी पुरुष भोगों में फंसा हुआ है तो आश्चर्य की बात नहीं है, पर आपने सत्संग सुन करके ये निश्चय किया है कि जीवन का परम लाभ आत्मस्वरूप का साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार है। कुछ लोग तर्क रखते हैं कि अगर हम मुर्गा मुर्गी नहीं खाएंगे तो बहुत बढ़ जाएंगे जगत में, इनका विनाश कैसे हो। तो विनाश का सेवा तो भगवान शंकर को है, पालन की सेवा हरि को है, और सृष्टि रचने की सेवा भगवान ब्रह्मा जी को है। ये मूर्ख लोग जानते नहीं। संसार में हमको संघर्ष करना पड़ेगा, हमें दुख और सुख दोनों को चीरते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। हम दुख सुख में लड़खड़ा के गिरे नहीं, सुख में फूले नहीं और दुख में भूले नहीं भगवान को, तभी हम निकल जाएंगे। दुश्मन को प्यार दोगे तो गला ही काटेगा, दुश्मन को दुश्मन मानकर व्यवहार करोगे तो कभी हारोगे नहीं, क्योंकि धोखा नहीं हो पाएगा। अगर दुश्मन को दोस्त मान करके रख लिया तो गला काट देगा। हम लोग ये बेवकूफी कर चुके हैं बहुत जन्मों से कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सरी हमारे मन में है, फिर बोल रहे हैं अगर
भयानक से भयानक विपत्ति को ऐसे न नष्ट कर दे तो बता देना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। इसका जप करो और जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो। झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और ना काम हो जाए तो हमें बताना। घर का या बाहर का कोई कुछ बोले, हम उसके बोलने से अपने दिमाग को परेशान कर लें, ये बुद्धिमानी नहीं, ये विवेक नहीं है। हमें अपनी मर्जी में जीना है। आप अपनी मस्ती को नष्ट मत होने दीजिए। हर परिस्थिति में मुझे अपना दिमाग बचाना है। अगर हम ऐसे डिस्टर्ब होते गए तो धीरे धीरे कोई ऐसी बड़ी बात आ जाएगी जो डिप्रेशन में पहुंचा देगी। हमें काटना सीखना है, हर बात को काटना, मस्त एकदम राधा 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 नहीं। अगर ये सब लोग खिलाफ हैं तो क्या होगा? भगवान है ना, प्रभु है ना, वो मंगल ही करेंगे। अच्छाई को पकड़ो तो फिर पकड़े रहो, कुछ भी हो परिणाम देख लिया जाएगा। तो बुराई करने वाला भी अच्छाई पे आ जाएगा। जब जब अच्छाई ने अपना कठोरता से नियम पालन किया है तो बुराई को नष्ट होना पड़ा है और बुरे लोग अच्छे बने हैं। तो इसलिए हम ये ना सोचे कि हमारी बुराई हो रही तो हम अपने अच्छे मार्ग से हट जाए या बैठ के रोने लगे। दे हमें कोई बदुआ, जा मर जा, मर जाएंगे क्या? हमारे अगर कर्म सही हैं तो किसी भी ग्रह नक्षत्र, किसी भी विनायक, किसी भी शक्ति की ताकत नहीं कि हमें गिरा सके। अगर हमारे कर्म बिगड़ गए तो कोई बना भी नहीं सकता। ये विवाह एक एक इंद्री का जब आप ब्रह्मचर्य संयम करोगे तब आपका वीर संयम होगा। ध्यान रखना, आप नेत्रेंद्री से गंदे चित्र देखें, श्रवणेंद्री से गंदी बातें सुने, वाणी से गंदी बातें बोले, रसेंद्री से गंदा भोजन करें और सोचे ब्रह्मचर्य रह जाएंगे। बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। ब्रह्मचर्य कोई खिलवाड़ नहीं है। नेत्र का ब्रह्मचर्य, जो नेत्र किसी को भी देखकर भोग कामना कर लेते हैं, भोग बुद्धि से देखते हैं वस्तु को, व्यक्ति को, किसी को भी, ये नेत्र से बेविचार हो रहा है। इसीलिए सावधान रहना चाहिए। जैसे नाटक, सिनेमा आदि है जिसको हम देखते हैं, उस पर हम आसक्त होते हैं, तभी तो उसका सुख दुख अनुभव होता है। देखो कोई ऐसी रोने वाली सीन आए तो रोना आ जाएगा, हंसने वाली आ जाए तो हंसना आ जाएगा, ऐसे तो उसका प्रभाव हम पर पड़ रहा है ना। तो हम किसी के अभिनय करने वाले के अंग प्रत्यंग को देख रहे हैं और वो कामुक होकर कोई काम चेष्टा कर रहा है या कोई ऐसा, वो सारा का सारा मन कवर कर रहा है आपका। और एकांत होते ही फिर जो मन अपना मनमानी करवाएगा आप नहीं सह पाएंगे।